गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 देखो। ऑब्टेन ऑन द ऑल कोड वर्ड्स ऑफ बाइनरी हैमिंग कोड ऑफ लेंथ 7। ठीक है, इसके मुझे क्या निकालने हैं, सारे कोड वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो तुमने पीछे वो की थी ना, हैमिंग कोड वर्ड में ही हमने क्या की थी, पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो निकालते हैं वो क्या बनती है, इसकी 7 लेंथ का है तो हमारे पास क्या बनती है, ये एच बनती है इसकी। ठीक है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो बनती है 7x7 की होगी। अब सबसे पहले क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है परमुटेशन। परमुटेशन कैसे लगाऊंगी, मुझे क्या करनी है, इसकी पैरिटी चेक निकालनी है। ठीक है, तो मतलब इसे परमुटेशन लगाकर इसकी कॉलम्स पर वो मैं पैरिटी चेक बनाऊंगी एक मैट्रिक्स। तो वो कैसे बनानी है, परमुटेशन कैसे लगानी है अगर ये मैट्रिक्स है मेरे पास तो मैं क्या करूंगी, इसमें n माइनस ये आपके पास ये ए होता है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी आ जाती है पीछे, तो मतलब n माइनस एम की होगी ये। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना है, 7 लेंथ का है और ये कितने की बन रही है मेरे पास, 3 रोज 3x7 की बनती है। तो n माइनस मतलब n ये बनती है तुम्हारी m×n की, मतलब 7 माइनस 3, तो ये 4 की बनेगी आपके पास। ठीक है, तो 4 की बनानी है ना मेरे को, तो आई एन माइनस एम मतलब ये आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स, और आई एन माइनस एम कोमा एम की मैट्रिक्स बनेगी। एम जो है आपका वही है 3 और 3 की आइडेंटिटी बनेगी। तो अब वो कैसे लगाए कि जो फर्स्ट कॉलम है वो मैं क्या करती हूँ 7th पे ले जाऊंगी। ठीक है, और जो ये क्योंकि 001 ये लास्ट में आना चाहिए ना आइडेंटिटी में, और 010 ये इससे आगे आना चाहिए, तो 6 में कहाँ ले जाऊंगी, यहाँ पर ले जाऊंगी। ठीक है, मतलब सेकंड वाली 6 पे ले जाऊंगी, और जो थर्ड वाली है वो क्या होगी, क्योंकि इसके बाद देखो 100 ये आइडेंटिटी की फर्स्ट होती है, मतलब ये 5th पे आ जाएगी, है ना। और जो ये वाली है ये फर्स्ट पे आएगी, मतलब थर्ड जो है फर्स्ट पे आ जाएगी, 4th जो है 5th पे चली जाएगी, बाकी ये दोनों आगे शिफ्ट हो जाएंगी। 5th जो है 2nd पे, और 6th जो है वो 3rd पे, 7th जो है वो 4th पे। तो ये करने के बाद आपकी ये बन जाएगी मैट्रिक्स। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जनरेटर मैट्रिक्स निकाल ली है। वो कैसे निकाल ली है, फिर सेम दोबारा जनरेटर हम कैसे निकालते हैं, n माइनस एम की वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी, मतलब आपकी ये जो बनी थी कितने की बनी है, 1 2 3x7 की बनी है, तो n माइनस एम मतलब 4x7 मतलब 4 की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, और इसकी उसका ट्रांसपोज, ठीक है, ये ट्रांसपोज कर दिया इनका रोज का, तो ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद नाउ अप्लाइंग द, अब इसका इनवर्स अप्लाइंग करेंगे तो कॉलम्स ऑफ G1। ठीक है, H1 की G1 आई है टू ऑब्टेन द जनरेटर मैट्रिक्स। अब इसकी G निकालनी है मेरे को, तो कोरस्पॉन्डिंग टू द पैरिटी चेक मैट्रिक्स H1, मतलब जो ये सिग्मा लगाई थी ना, इस पर मैं इनवर्स अप्लाई कर दूंगी। इनवर्स मतलब जो 7 उल्टा कर दूंगी इसको, 7th वाली है जो फर्स्ट पे आ जाएगी, ये वाली फर्स्ट पे आ जाएगी, 6th वाली सेकंड पे, फर्स्ट वाली थर्ड पे, 5th वाली कॉलम जो है 4th पे, इसका उल्टा चल देना। तो इसका रिवर्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, देखो जो 7th थी वो फर्स्ट पे आ गई है। ठीक है, फर्स्ट पे आ गई। ऐसे जो फिर हमारे पास क्या थी, 6 है जो वो सेकंड पे आ जाएगी, 6th ये थी वो सेकंड पे आ जाएगी, तो 6th सेकंड पे आ गई। ऐसे करके ये जी जनरेटर मैट्रिक्स बन जाएगी। कोड निकालना है, कितने ऑर्डर की बनी है, 1 2 3 4x7 की, 4 लेंथ के मैसेज वर्ड, 7 लेंथ के कोड वर्ड होंगे। तो 4 लेंथ के जितने भी होते हैं, सबसे पहले तो 000 ही आएगा, फिर 0001 0010 ऐसे करके बना के सारे 2 पावर 4 टोटल 16 कोड वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना जी से, a इंटू जी कोड वर्ड आएंगे ना, ये आपको पता ही है कैसे निकालते हैं जनरेटर से कोड वर्ड। तो इसको करेंगे पहले वाला तो वही है 0, इसको करोगे इससे पहला 0 आ जाएगा, फिर इससे करोगे फिर भी 000 मतलब पूरा 0 आ जाएगा। फिर इसको करोगे फर्स्ट वाले से तो देखो 0 और लास्ट 1 है तो पहला तो 1 आ गया। फिर इसको नेक्स्ट वाले से करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 फिर 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके आपने सारे कोड वर्ड्स बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल होमवर्क है आपका, ऑब्टेन ऑल द कोड वर्ड्स ऑफ बाइनरी हैमिंग कोड ऑफ लेंथ 15 के जो बनाने हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो थ्योरम में क्या है, लेट सी बी ए साइक्लिक कोड ऑफ लेंथ एन ओवर एफ एंड आई बी द आइडियल ऑफ एफ एक्स जनरेटेड बाय एक्स पावर n माइनस 1, देन इससे जनरेट हो रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट सी एक्स प्लस आई बिलोंग टू सी सच दैट सी एक्स प्लस आई इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब सबसे पहले लेट सी बी ए साइक्लिक कोड ऑफ लेंथ एन, लेट जी एक्स कोई जनरेटर उठा लिया हमने सी का, एच एक्स चेक पोलिनोमियल उठा लिया। तो चेक पोलिनोमियल की डेफिनेशन से एक्स पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स ये हो जाता है। और यहाँ पर जो n और क्या हुआ है हमारी उनकी जीसीडी अब पता है, क्योंकि तो ऑर्डर होता है फील्ड का, इनकी जीसीडी 1 होती है।
जहाँ क्यू फील्ड का ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद देखो देन x पावर n माइनस 1 जो है वो क्या होता है, डज नॉट हैव मल्टीपल जीरोस, क्योंकि देखो इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो x पावर n माइनस 1 ये आता है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर इसकी जीरो बनेगी, बाकी कोई जीरो नहीं बनेगी, मतलब उसकी सिर्फ कोई भी मल्टीपल जीरोस नहीं होती। देयरफॉर तो क्या होगा, जो gx और hx है उनकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। मतलब जीसीडी 1, क्योंकि देखो x पावर n माइनस 1 के फैक्टर्स के ये इसके फैक्टर्स थे, इसकी कोई मल्टीपल जीरो नहीं है, मतलब कोई रूट्स ही नहीं मिलेंगे हमें, और तो इसका मतलब इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन होगा, ठीक है। जीसीडी 1 आई, जीसीडी की डिफाइन हम लिखते हैं ना कि ax और bx आ जाएंगे, तो अगर a और b की जीसीडी 1 होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में लिखते हैं, तो वही चीज लिखी हुई है। टेक cx क्या उठा लिया, इसको cx उठा लिया, एंड मल्टीप्लाई 1 बाई cx वी है, इसको हमने cx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये cx उठाया था, cx से मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर एक्स, प्लस क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया cx इंटू एच एक्स इंटू बी एक्स, और इधर cx आ जाएगा, और वी है क्या हो जाएगा, c स्क्वायर एक्स प्लस cx इंटू एच एक्स बी एक्स। अगर मैं i ऐड करती हूँ इज इक्वल टू दिस, मतलब वो इसमें भी i ऐड कर दिया, दैट इज ये आ जाएगा आपका cx इंटू एच एक्स, cx की वैल्यू पुट कर दी, gx इंटू ए एक्स इंटू में एच एक्स बी एक्स प्लस i इज इक्वल टू सी एक्स प्लस आई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अब देखो क्योंकि ये तो मेरे आई क्या है आपके पास, इधर देखो आई आइडियल है x पावर n माइनस 1, जो क्या है gx इंटू एच एक्स है, ठीक है, यही है ना x पावर n माइनस 1 की वैल्यू, मतलब cx इंटू एच एक्स जो होगा आपके पास ये i है, और i प्लस आई करके ये i बन जाएगा पूरा आइडियल, तो ये बचेगा आपका, पहला प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, c ऑफ x प्लस आई जनरेट c ऑफ x प्लस आई जनरेट c, ठीक है, c को जनरेट करता है। तो देखो क्या किया, नाउ हमने क्योंकि देखो g तो जनरेटर है ना c का, तो ये चीज इसमें कंटेन हो जाएगी, अगर मैं इसको इसमें कंटेन दिखा दूं तो वो जनरेटर की वहां से बन जाएगी। मल्टीप्लाई किया बोथ साइड को इसकी 1 की g ऑफ x से, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये क्या बनेगा g ऑफ x इंटू सी, और क्या है आपके पास g ऑफ x इंटू सी ऑफ x प्लस आई, इसके इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि देखो g जनरेटर पोलिनोमियल है, मतलब मैं अगर c का जनरेटर पोलिनोमियल है कि c को इससे मल्टीप्लाई कर सके, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इनके उसकी फॉर्म में, मल्टीपल की फॉर्म में, है ना। जनरेटर में ये होता है ना कि अगर g उसका जनरेटर पोलिनोमियल है, सी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ए एक्स, ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, तो वही चीज़ लिखी हुई है इसने। दिस इम्प्लाइज कि अगर ये ऐड करने के बाद मुझे ये मिल रहा है, इसका मतलब ये जनरेटर जो है c में कंटेन होगा, क्योंकि c जनरेट हुआ है अभी इससे, ठीक है। तो सेकेंड भी प्रूव हो गया कि वो, क्योंकि वो इसमें कंटेन है, ये इसमें कंटेन है, तो सी एक्स प्लस आई ये जो है जी एक्स प्लस आई सी एक्स प्लस आई के इक्वल हो जाएगा, और ये जनरेटर था, इसका मतलब ये भी जनरेटर हो जाएगा। अब क्या किया, फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस आई बिलोंग टू सी, अब मुझे लास्ट क्या प्रूव करना है कि जो भी इसमें से आते हैं सी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस आई इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ये आइडेंटिटी भी होगा। उसके बाद क्या किया, नाउ फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस आई बिलोंग टू सी वी है, अब क्या किया मैंने इसमें से उठाया एफ ऑफ एक्स प्लस आई, क्योंकि जी जनरेटर है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इसमें सी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इसको सेपरेट कर लिया, इतने पार्ट प्लस आई इंटू आई, ठीक है। 2 में क्या था रिजल्ट, ये इसके इक्वल था, यहाँ वैल्यू पुट कर दी है जी एक्स प्लस आई इसके प्लेस पर, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपके पास, दोबारा मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाएगी, और ये टर्म किसकी इक्वल थी, एफ ऑफ एक्स प्लस आई की इक्वल, ठीक है। तो ये मेरा अगला पार्ट प्रूव हो गया है। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो अब यूनिकनेस के लिए मैंने क्या लेट किया कि dx मेरे पास कोई पोलिनोमियल है जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको सी एक्स प्लस आई कर रहा है, ठीक है, और c जो उसे जनरेट भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो मतलब अब मैं प्रूव क्या करूंगी, c और d को इक्वल, ठीक है, एंड जो थर्ड कंडीशन थी वो भी d सेटिस्फाई कर रहा है, देन सी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस आई किसकी इक्वल होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, देखो ये उठाएंगे किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस आई की, क्योंकि सी तो जनरेटर, सी एक्स प्लस आई जनरेटर है ना, तो अगर मैं एफ को से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस आई के इक्वल ही आएगा, और ये चीज़ किसकी इक्वल है, यहाँ से डी के इक्वल, मतलब सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस आई डी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल हो गया, ये यूनिकनेस हो गई। हेयर द यूनिक एलिमेंट दिस विद द 3 प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइडेम्पोटेंट ऑफ सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट ऑफ सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी आपकी,
और इसके बाद आपका थोड़ा ही रहता है, बस इसका हाफ पार्ट आपको कराऊंगी, हाफ क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द हाफ पार्ट कराना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में आप लोगे। ओके।